रवासाल इस शहर के अंदर 40 से ज़ायद अफराद मारे गए। उनके साथ जो उनकी फैमिलीज़ थी, उनके जो जज़्बात थे वो भी सब अब एक ऐसा ज़ख्म बन चुके हैं कि अब उनकी फैमिलीज़ के लिए जो है वो ज़िंदगी भर के लिए एक रास्ता हुआ ज़ख्म है। कराची में आज डॉक्टर आकाश को जिस तरह से कत्ल किया गया कि मुल्ज़िमान दिन दहाड़े आए हैं। 4 ये मुल्ज़िमान थे, मोटरसाइकिलों पर ये आए हैं और उन्होंने जो है वारदात की है और वारदात करने के बाद बासानी भी चले गए। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट 28 साल की जिसमें घर वालों के जज्बात भी जुड़े होते हैं। एक डाकू आता है, पैसे छीनता है उसके और उसको वो कत्ल करके बासानी चले जाता है। तो लेकिन इससे नफरत लोगों के अंदर जो है वो सिर्फ डाकुओं के खिलाफ नहीं आएगी बल्कि इस माशरे के खिलाफ भी पैदा होगी। और इसी नफरत का प्रचार जो है वो आज हमने ये देखा है कि जो लोग अहले खाना आए थे, मोर्चरी आए थे, वहाँ पर लोगों के क्या जज्बात थे। उनके चाचा, उनकी आप बात जो है वो सुने उनसे। पहचानो देखो हमारा कैसा है यार। तो नालमों ने लूट लिया। एक दिन का तो नहीं, ये तो रोज रोज है यार, रोज रोज यहाँ पे पता नहीं कितना जो हुआ। क्या कर रहा है इसके पीछे थाना है, इसके पीछे तो थाना है इसका 3 तलवार का। 24 घंटे में मुल्ज़िम चाहिए। जब तक इसके मारा इसको, जब तक इसके मुल्जिम और इसके पीछे जो गिरोह है, जब तक ये का हम किन्नर है, हम पूरा पाकिस्तान शो कर देंगे। सिंध नहीं, पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री हम पैसा ले लो, हमारे से गोली क्यों मारते हो? पैसा ले लो, या तो इतना हमें जुल्म। लेने नहीं दो, या हम हिंदुओं के साथ क्यों इतना बच्चा तो देखो यार, हमारे बॉर्डर खोले, हम इंडिया जाएंगे, हम नहीं इधर बैठेंगे, हम हिंदुओं को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा। एक नौजवान खूबरू ये शख्स नहीं था बल्कि इंसान दोस्त भी था, डॉक्टर था, जिन्हें अस्पताल में लोगों के काफ़ी मदद करता था। वहाँ पर जो मरीज़ आए हुए होते हैं, तो पूरे सिंध से आते हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और उस क्राउड को देखते हुए वहाँ पर डॉक्टर्स की जो तादाद है, हम 14 सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर कम ही हमने देखी है। तो वहाँ पर हमदर्दी की बुनियाद पे भी डॉक्टर्स जो हैं लोगों की मदद कर रहे होते हैं। और इसी तरह का इंसान था डॉक्टर आकाश भी, जो अपने वालिद के साथ वहाँ पे गया था। एक ये भी जज्बात है कि वालिद के सामने उसका बेटा इस शहर के अंदर कत्ल कर दिया गया है। एक अच्छा इंसान थे डॉक्टर आकाश, और उनके साथ वालिद थे जो गाड़ी के अंदर, और वालिद के साथ उनका एक कजन भी मौजूद था, संजय। संजय क्या कहते हैं ये आप सुनिए। मैं ड्राइविंग कर रहा था और जो मेरा कज़न है वो पीछे बैठा हुआ था, जो उनका वालिद साहब थे वो आगे फ्रंट गाड़ी पे बैठा हुआ पे। तो जैसे ही हम गए अपना बैंक वाला भी 3 तलवार वाली ये क्लिफ्टी वाली ब्रांच पे, हम खड़े हुए थे बाहर गाड़ी में और उनको मैंने बोला कि आप पैसे जमा करवाने जाएँ। जैसे ही वो गाड़ी से उतर रहे थे उसी टाइम ही 2 मोटरसाइकिल वाले आए, 2 बंदे थे, 4 बंदे थे। 2 बंदे एक मोटरसाइकिल मेरे आगे खड़ी की, ड्राइविंग साइड वाले शीशा तोड़ के उन्होंने जो है मुझे फायरिंग की और मैं नीचे हो गया, डायरेक्ट जाके दीवार पे लगी, बैंक का लगी वाली दीवार पे। और 2 जो बंदे थे वो पीछे डॉक्टर आकाश कुमार की दरवाज़ा खोला और उसने फायरिंग की और पैसे 25,000 रुपये लेके चले गए। और उसी दौरान जो गार्ड था बैंक का लगे, उसने कुछ नहीं किया, वो अंदर चले और भाग के चला गया, कोई उसने हवाई फायरिंग नहीं की। हम कैश लेके दिलपसंद वाली जो HBL है ना, जहाँ से 50 लाख रुपए हम निकल के सीधा बैंक अलग जा रहे थे, ये वाली क्लिफ्टन वाली आधे किलोमीटर का फासला था, सामने थे वहाँ जा रहे थे केस जमा करवाने 50 लाख रुपए। उसमें से 25 लाख रुपए ये लेके फरार हुए और उन्होंने कोई भी कुछ भी पैसे नहीं मांगे, डायरेक्ट जाके उन्होंने फायरिंग की डॉक्टर साहब पर जी। अगर उस्मान ने पैसे अगर मांगते 1 करोड़ भी मांगते, हम उसको 1 करोड़ भी देते थे, लेकिन उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे, डायरेक्ट फायरिंग की। ये बड़ी बात होती है, डायरेक्ट फायरिंग। इस साइड पे गोली लगी, इसके नीचे इधर शॉट लगी, यहाँ पे क्रॉस होती है, गाड़ी पे भर। इनके घर वाले मकतूल आकाश के, उनका ये भी मानना है कि डाकुओं ने आने के बाद जो है वो फौरी गोलियां चलाना शुरू कर दी थी और उनको ऐसा एहसास भी है कि उनको टारगेट करके कत्ल किया गया। लेकिन रियासत की जानिब से इस तरह के वाकयात पर जहां पर भी मिलते हैं हुकूमती तर्जुमान, तो उनसे पूछा जाता रहा है कि डकैती के दौरान जो है वो लोगों के नौजवान सारे बच्चे जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं। तो इस हवाले से हमने बहुत तकलीफ दे जो है वो बयानात हुकूमती जो तर्जुमान है उनसे हमने सुने हैं कि ये क्राइम्स लंदन अमेरिका में भी होते हैं। तो ये कह देना ये एक ऐसा दिल की बात है कहने की
कि जो गुजरा नहीं होता। अल्लाह ना करे कोई इस तरह के दर्द से गुजरे, लेकिन ये कह देना एक तकलीफ की तर्जुमानी नहीं करता है उन लोगों के लिए जो इस तकलीफ से गुजरे।